बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.2 के 7 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। आज हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे चलेंगे। वेक्टर एनालिसिस बीएससी मैथ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि फाई है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। आर एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। साबित ये करें कि अगर हम फाई और आर को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डाइवर्जेंस निकाल लें तो 5 फाई के इक्वल आता है। यानी हमने करना क्या है कि हमने पहले फाई और आर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसकी डाइवर्जेंस निकालनी है। और डाइवर्जेंस का हमें पता है कि डाइवर्जेंस निकालनी हो तो हम डेल के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। यानी हम ये चीज़ मालूम करेंगे और साबित करेंगे कि ये फाई के इक्वल आती है। फाई और आर मालूम करके उस पर डेल के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम उसके साथ डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अब हमने निकालना है पहले फाई आर। तो फाई आर निकालनी है डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर वेक्टर। तो इसमें लगाएं वैल्यूज़। डाइवर्जेंस की जगह पर लगाया डेल, वेक्टर ऑपरेटर डेल, डॉट प्रोडक्ट इसकी करेंगे फाई आर के साथ। यानी ये चीज़ हम मालूम करेंगे। डाइवर्जेंस के बाद डेल आ गया, डॉट फाई आर। डाइवर्जेंस निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का। वैल्यूज़ लगा दें इनकी। डेल का हमें पता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई के इक्वल है, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। डेल की जब उसकी वैल्यू लगाई, आगे डॉट फाई आर। फाई की वैल्यू ये है एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। ये फाई और आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो ये चीज़ बन गई डेल डॉट फाई आर। ये बनेगा हमारे पास पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को इन तीनों के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स जी स्क्र इंटू आई। वाई जे को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स स्क्र प्लस वाई 3 प्लस वाई जी स्क्र इंटू जे। इसी तरह से जब जी के को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्र प्लस जी वाई स्क्र प्लस जी 3 इंटू के। तो हमने इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने ये करना है कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर डॉट है इसके दरमियान, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आई डॉट आई करेंगे तो यह आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। फिर आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे डॉट जे, ये वाली सारी वैल्यू अंदर आ जाएगी। चलें इसको लिख लें। x3 ये है x3 प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स जी स्क्र। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, इसका पार्शियल बाई पार्शियल एक्स निकाल लेंगे। जे डॉट जे इसके साथ आ जाएगा फिर पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स स्क्र प्लस वाई 3 प्लस वाई जी स्क्र। और जे डॉट जे के डॉट के करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल जी इंटू जी एक्स स्क्र प्लस जी वाई स्क्र प्लस जी 3। ये बन जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये आ जाएगा 3x स्क्र, एक्स का डिफरेंशियल 1 बाकी रहेगा वाई स्क्र, इसका डिफरेंशियल 1 और बाकी रहेगा जी स्क्र। तो इसका तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्र। इधर से बच जाएगा हमारे पास 3y स्क्र, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। ये वाई 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा जी स्क्र। इसको विद रिस्पेक्ट टू जी करना है, ये 1 होगा तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्र प्लस यहाँ से बच गया वाई स्क्र, यहाँ से बच गया 3g स्क्र। तो ये आ गया ये सारा। अब इनको प्लस कर लें, 3 1 और 1 5x स्क्र हो गया। एक्स स्क्र वाली सारी इकट्ठी कर ली, वाई स्क्र वाली सारी इकट्ठी कर ली और जी स्क्र वाली सारी इकट्ठी कर ली। तो ये बन गया हमारे पास 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र।
5 इंटू, और ये किसके इक्वल है, इसको 5 के इक्वल रख लें तो ये 5 बन गया। यानी डेल डॉट फाई आर हमने निकाला है तो वो ये आ गया, और यही हमने निकालना था। डाइवर्जेंस निकालनी थी फाई आर की और साबित करना था कि ये 5 फाई के इक्वल आता है, और यही हमने इसको साबित करना था। ये आ गया ये सारा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र आया है, और हमें पता है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जी स्क्र जो है वो 5 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दिया, ये बन गया 5। तो सिंपल सा काम है, हमने पहले 5 और आर को मल्टीप्लाई किया, जो इसका आंसर आया उस पर डेल डॉट कर दिया, डेल डॉट, ये सारा उसका डॉट प्रोडक्ट करने से ये चीज़ आ गई। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, इसमें 4 पार्ट्स हैं। कहता है ए इज़ ए वेक्टर, ए इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर, एक कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर का हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, वो भी हम इसको सॉल्व करते हैं। और आर उसने ये वेक्टर दिया हुआ है, तो कहता है ये 4 चीज़ें इसमें से निकालो। पहले में है ए डॉट आर, दूसरे पार्ट में है ए क्रॉस आर, तीसरे में है ए डॉट आर, ए डॉट आर। तो हम इन चारों पार्ट्स के लिए एक ही दफ़ा पहले ऐसे करते हैं कि ए डॉट आर और ए क्रॉस आर की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, और उस वैल्यू को हम इन पार्ट्स में लगाते जाएंगे, और जो जो वो कह रहा है इसको मालूम करते जाएंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें, कहता है ए इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर, एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो ए फिर इसके इक्वल होगा कांस्टेंट A1i प्लस A2j प्लस A3k। कांस्टेंट वेक्टर है इसलिए A1 A2 A3 लगाया, और आर वेक्टर उसने दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk। तो करना क्या हमने, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे। a डॉट आर, तो i डॉट i 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा A1x, j डॉट j 1 हो जाएगा तो A2j, k डॉट के 1 हो जाएगा तो A3z आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट a का और r का निकाल लिया है। तो जहाँ जहाँ पर इन चारों पार्ट्स में a डॉट r की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको लगा लिया करेंगे, हर क्वेश्चन में हमें निकालना नहीं पड़ेगा, तो ये हम यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से a डॉट r ये आ गया, और हमें इन क्वेश्चन में लगाने के लिए a क्रॉस r भी चाहिए, तो a क्रॉस r भी यहीं पर ही निकाल लें, फिर हम उसको एक ही दफ़ा हम इसको निकाल लेंगे, जिससे ये हमें हर पार्ट में निकालना नहीं पड़ेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का पता है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं i j k, a की वैल्यूज़ A1 A2 A3, और r वेक्टर जो है x y और z। जब इसको खोलोगे, डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका सेकंड ईयर में सीखा हुआ है हमने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा i इंटू, ये वाला छोड़ देंगे, ये आ जाएगा A टू z माइनस A3y माइनस जे वाला रो और कॉलम छोड़ दें तो A1z माइनस x A3 आ जाएगा प्लस k। अब ये वाला रो और कॉलम छोड़ दें तो ये आ जाएगा A1y माइनस A2x। तो ये हमने a क्रॉस r भी निकाल लिया, a डॉट r भी निकाल लिया, a क्रॉस r भी निकाल लिया। अब हम इन दोनों को इन चारों पार्ट्स में इस्तेमाल कर लेंगे, और फर्स्ट पार्ट जो है जिसको हमने सॉल्व करना है, उसमें वो कह रहा था कि डेल इंटू a डॉट आर, डेल इंटू a डॉट आर को साबित करें कि ये इसके इक्वल है। ये हमने साबित करना है, इनको इस्तेमाल करेंगे और इसको साबित करेंगे। डेल इंटू a डॉट आर, इसकी लेफ्ट साइड को साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में है डेल, डेल की जगह पर आ गया पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, और आगे a डॉट आर, a डॉट आर ऊपर हमने ये निकाला हुआ है A1x A2j और A3z, ये लगा दें यहाँ पर, ये आ जाएगा A1x प्लस A2y प्लस A3z। तो इसको, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये सारे का सारा ये जो है ये अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो विद ये पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा A1, ये बनेगा हमारे पास A1i, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था तो ये आ जाना था विद रिस्पेक्ट टू y, इसने डिफ्रेंशिएट हो जाना था, तो बाकी रह जाना था A2j प्लस A2j, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था तो विद रिस्पेक्ट टू z इसने हो जाना था, तो ये आ जाना था हमारे पास A3k। और देखें ये किसके इक्वल है, ये तो वही कांस्टेंट वेक्टर के इक्वल है।
तो यही हमने इसको साबित करना था कि ये इसके इक्वल आता है। अगर हम ए डॉट आर पर को डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें डाइवर्जेंस के साथ, तो फिर ये उसका आंसर आता है, ए वेक्टर आता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यही करना था। सेकंड में वो कह रहा है डेल ऑपरेट करें ए क्रॉस आर पर, साबित करें इसका आंसर 0 आता है। ए क्रॉस आर हमने ये निकाला हुआ है, ये वाला सारे का सारा, इस पर डेल ऑपरेट करना है। हमने साबित करना है डेल इंटू ए क्रॉस आर इक्वल आता है 0 के। इस पर डेल ऑपरेट कर दें, डेल की जगह पर वैल्यू लगाएं उसकी, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के इंटू ए क्रॉस आर। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है बल्कि वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। ए क्रॉस आर हमारे पास वो ऊपर मौजूद है, ये सारे का सारा यहाँ पर लगा दें। तो ये आपके पास बनेगा ए टू जी माइनस A3 वाई माइनस जे इंटू A1G माइनस XA3, ये जो ऊपर वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पर लगा दी, प्लस के इंटू A1Y माइनस A2X, ये सारे का सारा आ गया। डेल की जगह पर डेल की वैल्यू और ए क्रॉस आर हमने ये निकाला हुआ था ऊपर। अब इनको मल्टीप्लाई करें उसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आना चाहिए। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये सारे का सारा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, इसमें एक्स कोई नहीं। यहाँ से मिलेगा हमें एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो माइनस A3 मिल जाएगा, माइनस A3 मिलेगा। और यहाँ से जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और बाकी आपके पास रह जाएगा A2। ये बचेगा आपके पास A2, ये आएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस A2, ये आ गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे, इसके साथ इसने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ पर डेल डॉट डेल इंटू ए क्रॉस आर है ये। तो इसमें दरअसल ये जो है सेकंड इसका पार्ट यहाँ पर ना डॉट है, इसके साथ यहाँ पर डॉट भी लगा लें। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है हमने, तो यहाँ पर आएगा डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का। क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट है, ए क्रॉस आर का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ये डेल है, डॉट ये उसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करें, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली सॉल्व होगा, तो इसमें एक्स नहीं है मौजूद, ये 0 हो जाएगा। जब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। बाकी आपके पास ये सारा जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसमें वाई मौजूद नहीं है, लिहाजा ये 0 हो जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट के डॉट के 1 हो जाएगा। इसको इसके साथ पार्शली विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे, तो ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0, यानी ये सारे का सारा कितना आ गया 0। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में इसमें डेल डॉट ए क्रॉस आर है, डॉट भी है उसके दरमियान। हमने डेल की वैल्यू ये लगाई, ए क्रॉस आर ऊपर हमने निकाला हुआ था वो लगाया और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट किया तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट होगा पार्शली, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई और ये विद रिस्पेक्ट टू जी हो जाएगा और ये सारे का सारा 0 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा था कि कर्ल 3 पार्ट में उसने कहा था कर्ल ऑफ ए डॉट आर इंटू आर वेक्टर साबित करेंगे ये ए क्रॉस आर के इक्वल आता है। तो ये हमने साबित करना है इसके थर्ड पार्ट में। कर्ल ए डॉट आर इंटू आर वैक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस आर के इक्वल है, ये हम साबित करेंगे इस पार्ट में। तो देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह से उनसे मिलता जुलता। तो ए डॉट आर हमने पहले निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। आर वेक्टर भी हमारे पास मौजूद है, उसकी वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास, पहले ये निकाल लें फिर उसका कर्ल निकाल लेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट के अंदर है ए डॉट आर, ए और आर का डॉट प्रोडक्ट लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आर वेक्टर की वैल्यू लगानी है। पहले हम सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करने लगे हैं, जो इसका आंसर आएगा उसका हम कर्ल निकाल लेंगे, यानी उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। ए डॉट आर की वैल्यू लगा दें, ये हमने ऊपर निकाली हुई है। ए डॉट आर हमने निकाला था A1X प्लस A2Y प्लस A3Z, इसकी वैल्यू ए डॉट आर की ये लगा दी। आर वेक्टर भी हमारे पास मौजूद था,
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स, ये सारे का ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स आई जब इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा a1 x² प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a2xy, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो a3zx इंटू आई कंपोनेंट के, ये सारे का सारा एक्स आई हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से ये वाई वाला कंपोनेंट भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिल जाएगा a1xy प्लस a2y² प्लस a3yz इंटू जे। ये आ गया ये सारे का सारा। बाकी रह गया ये के वाला कंपोनेंट, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा के इंटू a1xz, इसको इसके साथ किया तो a2zy प्लस a2zy प्लस a3z², और के हमने ये यहाँ पर लगा लिया हुआ है। अब हमने ये सारे का सारा जी ब्रैकेट के अंदर जो था वो सारे का सारा हमने मालूम कर लिया है। अब हमने इस पर कर्ल ऑपरेट करना है, इस पर कर्ल ऑपरेट करेंगे। ये जो निकाला है तो इसका कर्ल निकाल लें, कर्ल ऑफ a डॉट आर इंटू आर वैक्टर। तो कर्ल निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, ये बन जाएगा आई जे के, और इसकी वैल्यूज़ लगा दें। इसकी वैल्यू हमारे पास कर्ल की है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, कर्ल की वैल्यू ये लगा दी, पार्शियल बाई पार्शियल जी, और नीचे आपके पास आ जाएगा ये सारा जो इसका आंसर निकाला हुआ है, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, ये भी यहाँ पर लगा दें। ये है आपका a1x² प्लस a2yx प्लस a3zx, आई कंपोनेंट ये लगा दिया। यहाँ पर उसका वो जे कंपोनेंट लगा दें तो ये यहाँ पर आ जाएगा a1xy प्लस a2y² प्लस a2y² प्लस a3yz, ये आ गया। इसी तरह से के कंपोनेंट यहाँ पर लगा दें के वाले के नीचे। तो ये वाला जो है ये है आपके पास a1xy प्लस a2 ये वाला a1xz a2zy प्लस a3z²। तो ये सारा इसका हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट आम तरीके से खोल लें, वो खोलना आपको आता है कैसे इसको खोलना है। तो ये आपके पास आ जाएगा आई इंटू ये विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको करेंगे तो ये आ जाएगा a2z माइनस a3y आपके पास बच जाएगा। इसी तरह से जे वाला रो और कॉलम खोलेंगे तो ये आपको मिलेगा a1z माइनस a3x, और के वाला कंपोनेंट खोलोगे तो ये आपको आंसर देगा a1y माइनस a2x, ये आ गया आपके पास। अब देखें ये वाला सारे का सारा जो है, अगर हम ये जो आया है ये सारे का सारा ये वही है जो a क्रॉस r की वैल्यू थी। ये जो हमने a क्रॉस r पीछे निकाले था a2z माइनस a3y, ये आ गया सारा। जे वाला भी कंपोनेंट वही का वही आ गया सारे का सारा, ये वाला a1z माइनस xa3, और ये भी वही। तो ये सारे का सारा क्या है, ये तो a क्रॉस r ही है जो हम पीछे पहले भी निकाल चुके हैं, और यही हमने इसको साबित करना था। तो इसमें हमने क्या किया, हमने पार्ट 3 में पहले हमने a डॉट r निकाला, a डॉट r वो जो पीछे निकाला हुआ था उसकी वैल्यू लगाई यहाँ पर, तो r की वैल्यू ये लगाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, डिटर्मिनेंट बनाया, डिटर्मिनेंट बना के हमने इसको a क्रॉस r के इक्वल साबित कर दिया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट डाइवर्जेंस मालूम करनी है, a डॉट r इंटू आर वैक्टर को साबित करना है कि ये 4 इंटू ए डॉट आर के इक्वल आता है। तो ये भी उसी तरह से जैसे ऊपर वाला भी हमने किया है उसी से सारा मिलता जुलता है। तो डाइवर्जेंस का मतलब इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। डाइवर्जेंस का मतलब है कि इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल के साथ, डेल डॉट ये सारा बनेगा, डेल डॉट ए डॉट आर
इनटू वेक्टर आर, ये इस तरह से फिर आ जाना चाहिए। डाइवर्जेंस की जगह डेल डॉट लगा दिया, आगे ये सारे का सारा आ गया। लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, राइट हम ले आएंगे। तो इसमें ए डॉट आर, पहले ये ब्रैकेट को मालूम कर लें, फिर उसके बाद इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे इसके साथ, डेल के साथ। अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने पहले निकाली हुई हैं। पहले ब्रैकेट को सिर्फ सॉल्व कर लें, ए डॉट आर इंटू आर वेक्टर, ये वाला सारे का सारा। ए डॉट आर की वैल्यू जो हमने पिछले पेज पर निकाली थी वो लगा दें। ए डॉट आर वो हमने निकाला था a1x प्लस a2y प्लस a3z, इस सारे की ये वैल्यू लगा दी। आगे आर वेक्टर लगाना है, मल्टीप्लाई करना है उसको। आर वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के था, तो ये लगा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें जैसे वो पिछले ऊपर वाले पार्ट में किया है। तो xi कंपोनेंट इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, yj कंपोनेंट इन सब के साथ होगा, z के इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा i, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा a1x स्क्वायर प्लस a2xy प्लस a3xz। इस xi कंपोनेंट को हमने इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, i बाहर लगा लिया और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, j को बाहर लगा लें और y को इन सब के साथ कर दें। a1xy प्लस a2y2 प्लस a3yz, ये मिलेगा आपको। और जब k कंपोनेंट के साथ करेंगे इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, k को बाहर लगा लें, z को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा a1xz प्लस a2yz प्लस a3z स्क्वायर। तो ये सारे का सारा ये आ गया। यानी हमने पहले ब्रैकेट के अंदर जो सारा कुछ था ए डॉट आर इंटू आर, ए डॉट आर की ये वैल्यू लगाई जो पीछे हमने निकाली हुई थी, आर की ये वैल्यू लगाई और इस सारे को अंदर मल्टीप्लाई करके हमने इसका आई जे के कंपोनेंट जो है वो अलग अलग कर लिए सारे के सारे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर ये हमने निकाल लिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है डेल के साथ। यानी हमने मालूम करना है दरअसल ये चीज़, डेल डॉट ए डॉट आर इंटू आर। तो डेल की वैल्यू लगा दें यहाँ पर, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे पार्शियल बाई पार्शियल जी के, ये डेल की जगह पर आ गया। आगे डॉट प्रोडक्ट, ये जो ऊपर सारे का सारा है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है हमने। जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, इसके साथ, तो देखें ये वाला आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये सारा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व हो जाएगा। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x 2a1x आ जाएगा, 2a1x प्लस a2y, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, x का 1 हो गया, ये a3z, ये आपके पास आ जाएगा a3z। अब इसी तरह से j डॉट जे, जब ये j डॉट जे 1 हो जाएगा, ये सारा विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a1x, ये आपके पास बचेगा a1x प्लस 2y स्क्वायर का 2y आ गया, 2y a2 प्लस y1 हो गया a3z, तो ये आपके पास ये बनेगा। इसी तरह से तीसरे वाले को करोगे तो a1x प्लस a2y प्लस 2a3z आएगा आपके पास। अब इसमें से देखें 2a1x एक ये है और एक ये है, चीज़ 4 बन गई, 4a1x 4a2y 4a3z बन गया ये। इसमें देखें 4 कॉमन आ गया, बाकी रह गया a1x प्लस a2y प्लस a3z रह गया, ये 4 और ये सारा हमने पिछले पेज पे निकाला हुआ है, ये किसके इक्वल था, a डॉट आर के इक्वल था। तो ये हमने साबित करना था इसको। तो ये इसका लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 10 एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। ए वेक्टर उसने ये दिया हुआ है e पावर एक्स वाई आई साइन ऑफ एक्स वाई जे प्लस काज ऑफ वाई जी स्क्वायर के। तो कहता है इसका कर्ल ए निकालें, इसका कर्ल निकालना है। कर्ल निकालना है तो इसका मतलब है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने डेल के साथ। डेल क्रॉस ए दरअसल हम निकालेंगे, तो ठीक है इसको डेल ऑपरेट कर दें, डेल क्रॉस ए, ये डिटर्मिनेंट में लिखें आई जे के, ये आ गया। डेल की जगह पर आ गया पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी, और ए की वैल्यूज़ ये लगा दें, आई कंपोनेंट ई पावर एक्स वाई, ये यहाँ पर आ गया, इसका जे का आ गया साइन ऑफ एक्स वाई और काज ऑफ वाई जी स्क्वायर। अब इसको खोल लें,
और खोल के इसको बस इसका आंसर लिख दें। तो ये बन जाएगा आई कंपोनेंट इनटू, आई वाला छोड़ेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास काज का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन वाई जी स्क्वायर माइनस साइन वाई जी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है काज का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है। विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको कर रहे हैं तो आगे उसके एंगल का डिफरेंशियल आ जाएगा, एंगल है उसका वाई जी स्क्वायर, तो वाई का डिफरेंशियल 1 और साथ इसके आ जाएगा जी स्क्वायर, यानी ये बनेगा ये। इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन पहले से अच्छी तरह से आनी चाहिए। आगे आएगा माइनस जे इंटू ये वाला सारा छोड़ देंगे। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे तो इसमें एक्स है कोई नहीं, तो ये सारे का सारा ज़ीरो। इसको विद रिस्पेक्ट टू जी करोगे, इसमें जी भी कोई नहीं तो वो भी ज़ीरो। बाकी रह गया के वाला प्लस माइनस प्लस के। अब के वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी बचा ये, इसको इसके साथ करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल बनता है काज ऑफ एक्स वाई, इसका बनेगा काज ऑफ एक्स वाई और साथ आएगा उसके एंगल का डिफरेंशियल, एक्स वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट एक्स वाई आ जाएगा, ये बनता है, और माइनस बाकी ये बचेगा आपके पास एक्स। अब इसको करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको कर रहे हैं ई पावर एक्स वाई को, तो ई पावर एक्स वाई का डिफरेंशियल ई पावर एक्स वाई ही होगा और साथ उसकी पावर का डिफरेंशियल आ जाता है, साथ आएगा उसकी पावर का डिफरेंशियल। तो पावर का डिफरेंशियल जो है वो बनता है इसका एक्स, तो वो भी इसके साथ आ गया, तो ये के कंपोनेंट आ गया इसका, यानी ये आया आपके पास आई इंटू माइनस जी स्क्वेयर साइन ऑफ वाई जी स्क्वेयर, ये वाला वैसे ज़ीरो हो गया सारे का सारा, और ये वाला के वाला ये आपके पास बनेगा के इंटू वाई काज ऑफ एक्स वाई, वाई काज ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स ई पावर एक्स वाई, तो यही हमने इसमें से निकालना था।